अफगानिस्तान से जंग में अमरीकी सदर का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। सहाफी से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं इस जंग में पाकिस्तान के साथ हूं। पाकिस्तान के पास अजीम वजीर आजम शहबाज शरीफ और अजीम जनरल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं। पाकिस्तान के पास दो ऐसी शख्सियात हैं जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है। सहाफी ने सवाल किया कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में एक बार फिर जंग का सामना है, क्या आप मुदाखलत करना चाहते हैं? उस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मैं पाकिस्तान के साथ हूं। अमेरिका ईरान के साथ मुआहदा करना चाहता है। ईरान से खुश नहीं, लेकिन मजीद बातचीत मुतवक्के है। अमेरिकी सदर ट्रंप का जनीवा मुज़ाकरात के बाद रद्द-ए-अमल कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के बारे में अब तक कोई फैसला नहीं किया। ईरान के मसले पर मजीद बातचीत करेंगे। ईरान के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बाज़ औक़ात ये जरूरी हो जाता है। ट्रंप ने मजीद कहा, शायद हम क्यूबा पर फ्रेंडली कब्जा कर लें। हो सकता है क्यूबा के मसले का कोई दोस्ताना हल निकल आए। अमेरिका और ईरान में 3 मुज़ाकराती अदवार के बावजूद कशीदगी बरकरार। कई ममालिक ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी का अपने शहरियों को ईरान से निकलने का हुक्म। पोलैंड, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक की भी ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी। उधर ब्लूमबर्ग का कहना है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अमेरिकी वफ़द मुज़ाकरात छोड़कर चला गया। ईरान और अमेरिका में अहम मामलात में इख्तिलाफात बरकरार हैं। बातचीत का सिलसिला आइंदा हफ्ते वियना में शुरू होने का इम्कान। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका को तजावीज़ का मुकम्मल पैकेज दे दिया। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, यूरेनियम अफजोदगी के अपने जायज़ हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अमेरिका का कोई भी गैर दानिशमंदाना इक़दाम खित्ते में आग भड़का देगा। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का ईरानी एटमी प्रोग्राम से मुतालिक रिपोर्ट में इजहार तशवीश। रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी को अस्फहान के अफजूदगी मरकज तक रसाई नहीं दी गई। 13 जून तक 20% अफजोदा यूरेनियम का जखीरा 184 किलो था। 60% यूरेनियम को मजीद अफजोदा करके एटमी हथियार बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने ईरानी मिसाइलों पर ट्रंप के दावों की तरदीद कर दी। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान जल्द ऐसा मिसाइल हासिल कर लेगा जो अमेरिका को निशाना बना सकेगा। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आई। हर किस्म के तफरीही कमर्शियल ड्रोन के उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। खिलाफ वर्जी पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। वफाकी हुकूमत की सूबों को हुक्म पर अमल दरामद कराने की हिदायत। पुलिस और जिला इंतजामिया को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। हसास और अवामी तनसीबात के करीब ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल नहीं होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन इत्तेहाद ने मुशावरत के बाद पहला राबिता कर लिया। अपोजिशन लीडर महमूद चकजई और राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई। बानी पीटीआई की सेहत और हुकूमती मुज़ाकराती अमल से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात के एजेंडे पर भी मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर महमूद चकजई के दरमियान मुलाकात आइंदा माह मुतवक्के है। अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन गजब लिल हक जारी रहेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि दुश्मन से लड़ते हुए 12 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 27 जवान जख्मी और 1 लापता है। अफगान तालिबान रजीम ने 15 सेक्टर्स के 53 मकामात पर हमला किया। तमाम मकामात पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाक फौज की मुंह तोड़ और भरपूर कार्रवाई से तालिबान और खारिज भाग गए। पाकिस्तान ने काबुल, कंधार, पक्तिया, नंगरहार में अहदाफ को निशाना बनाया। खासतौर पक्तिका में भी अहदाफ को दुरुस्ती से तबाह किया गया।
दहशतगर्दों को तहफ्फुज देने वाले ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम के कोर हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया। दुश्मन के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स को भी मलिया-मेट कर दिया गया। सेक्टर हेडक्वार्टर्स और एमिनेशन डिपोज, लॉजिस्टिक बेसिस को भी उड़ा दिया। दहशतगर्दों को तहफ्फुज फराहम करने वाली पनाहगाहों का नामो निशान भी मिटा दिया। हमारे अहदाफ अफगान तालिबान रजीम और खारिज के ठिकाने थे। अफगान आबादियों को निशाना नहीं बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम की पोस्टों और टैंकों की तबाही की फुटेज जारी। पाक फौज के जवानों के अफगान टैंकों पर चढ़कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पोस्टों से एहतराम से अफगानी परचम उतारकर पाकिस्तानी परचम लहराए। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि कौम के अपने निडर और जांबाज जवानों पर फख्र है। अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया कि दिफाए वतन के लिए हर दम तैयार है। तर्जुमान पाक फौज की अफगान तालिबान रजीम को दो टोक वार्निंग, दहशतगर्दों को चुने या पाकिस्तान को। डीजी ISPR ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह फैसला करना होगा। कलअदम TTP, BLA, दाइश, अलकायदा या फिर पाकिस्तान। पाकिस्तानी क़यादत कई बार ये बात दोहरा चुकी है, हमारी चॉइस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। इस चॉइस के लिए हम कुर्बानी देने से ना कभी झिझके ना झिझकेंगे। दहशतगर्दों की तमाम प्रॉक्सीज का खात्मा करेंगे। इन प्रॉक्सीज के आका भी नहीं बचेंगे। आलमी बरादरी का पाक अफगान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। चीन की कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। कहा कि मजीद कशीदगी से खित्ते के अमन इस्तेहकाम को नुकसान होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को तुर्क वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। इसहाक डार ने कहा कि पाक अफवाज ने अफगान जारहियत का जवाब दिया है। दोनों वज़राए ख़ारजा का खित्ते की सूरत हाल पर राबते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और सऊदी वज़राए ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता हुआ। उधर रूस और ईरान के पाकिस्तान अफगानिस्तान में सालसी कराने की पेशकश। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने दोनों ममालिक से फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयां बंद करने की अपील कर दी। ब्राजीली शहर से पुलिस ने 3 टन मुनशियात बरामद कर ली। 6 मिलिट्री पुलिस अफसरान समेत 11 अफराद गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुनशियात की कीमत $1 करोड़ से जायद है। मलेशिया में हुकूमत गिराने की मुबैना साजिश की तहकीकात का आगाज हो गया। पुलिस का कहना है कि मुबैना साजिश में एक मकामी बासर शख्सियत के साथ बैनुल अक़वामी मीडिया एजेंसी भी शामिल थी। जुर्म साबित होने पर मुल्जिमान को 20 साल कैद की सजा हो सकती है। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 का एक और सनसनीखेज मुकाबला। पाकिस्तानी निजाद रेहान अहमद ने मैच न्यूजीलैंड से छीन लिया। रेहान अहमद 7 गेंदों पर 19 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। विल जैक्स ने 18 गेंदों पर 32 रन बनाकर उनका भरपूर साथ दिया। दोनों की बेहतरीन इनिंग्स की बदौलत इंग्लैंड ने 160 रन का हदफ 3 गेंदे कबल हासिल कर लिया। ऑलराउंड कारकर्दगी पर विल जैक्स को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। इंग्लैंड की जीत से पाकिस्तान की सेमीफाइनल खेलने की उम्मीद बरकरार। पाकिस्तान का सुपर 8 के अहम तरीन मैच में आज श्रीलंका से टाकरा होगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को आज 64 रन से कामयाबी दरकार। दूसरी जानिब पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ हदफ 13.1 ओवर में हासिल करना होगा। ग्रीन शर्ट्स की जीत पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 3-3 पॉइंट्स हो जाएंगे। दोनों टीम्स में सेमीफाइनल जाने का फैसला रन रेट की बुनियाद पर किया जाएगा। दोनों टीम्स के दरमियान मैच आज पाली केले में शाम 6:30 बजे शेड्यूल। कौमी स्क्वाड की पाली केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया।
इंस्टाग्राम ने बच्चों की नामुनासिब मवाद तक रसाई रोकने के लिए नया फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। कंपनी का कहना है कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाला मवाद तलाश करने वाले बच्चों की इत्तला उनके वालिदैन को दी जाएगी। फीचर 2 हफ्तों में अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में दस्तयाब होगा।